जैसे हमको नवोदय या कोई कंपटीशन एग्जाम में हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जैसे कि जैसा क्वेश्चन में दिया है कि 2 की घात 2, 3 की घात 5, 7 की घात 2, 11 की घात 2 और 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 7 की घात 3 और 11 की घात 3 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसको बहुत ही कम समय में हम ज्ञात कर सकते हैं। केवल कुछ बातों को याद रखना है। जैसे कि इसमें लघुत्तम में अगर ये लघुत्तम है तो जिसकी घात अधिक होगी उसी को हम लेंगे। जैसे ये 2 की घात 2 है पर हमारे दूसरा जो है वो 2 की घात 4 है। तो लघुत्तम में जैसे 2 की घात हम 4 ले लिए। फिर ये 3 की घात 5 है और ये 3 की घात 2 है। तो इसको ना लेके हम किसको लेंगे, अधिक घात वाले को 3 की घात 5 लेंगे। फिर इसमें 7 की घात 2 है और इसमें कितना है, 7 की घात 3 है। तो हम 7 की घात 3 लेंगे। और इसमें 11 की घात 2 है और इसमें 11 की घात 3 है। तो इसमें 11 की घात 3 लेंगे। यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम क्या हो गया, यही हो गया। लघुत्तम क्या हो गया, ये चीज लघुत्तम हो गई। और महत्तम में क्या होता है, जैसे अगर महत्तम लेना होता तो हमको सबसे कम वाली घात को लेना था। जैसे 2 की घात 2 है तो महत्तम में क्या होता है, महत्तम में कम लेते हैं। अगर महत्तम आता है एचसीएफ आता है तो एचसीएफ में हम 2 की घात 2 लेते, 3 की घात 3 लेते और 7 की घात 2 लेते और 11 की घात 2 लेते। तो ये इसका महत्तम हो जाता। इस तरह के क्वेश्चन हमको कंपटीशन एग्जाम में भी मिलते हैं और नवोदय में देखने को मिलते हैं। तो हम इसको बहुत ही कम समय में कर सकते हैं।